अक्सर हम उन चीज़ों को लेकर बहस करते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान तो बहुत कम होता है, लेकिन दिखावा करने के लिए उनके ऊपर बहस हम लोग करने ही लगते हैं। ऐसा ही कुछ बहस आज मेरे साथ हुआ था, लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि इस बहस का परिणाम कितना खतरनाक होने वाला है। आज हमारे कॉलेज में मेरे साथ मेरे ही एक कॉलेज टीचर सुखेन जी का जोर से तर्क वितर्क होने लगे। बचपन से ही मैं एक एथेइस्ट इंसान था। भगवान, भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब पे मैं कोई भरोसा नहीं करता था। मैं मानता ही नहीं था कि ये सब जिंदगी में कुछ होते हैं। मैं साइंस का टीचर हूं, इसलिए विज्ञान के तरीके से ही हर चीज को प्रमाणित करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सुखेन जी इस चीज के पूरे अपोजिट थे। वो मानते थे कि अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है। हर तरफ कोई ना कोई शक्ति हमें मंडरा रहा है। मौत के बाद भी कोई जिंदगी होता है। इन सब का मैं टीचर्स टू में मजाक उड़ाने लगा, और इस मजाक को देखते ही देखते बहुत बड़े तर्क में विकसित हो गया। मैंने ये भी कहा कि ऐसे ही बेट्स के दौरान मैंने बहुत सारे पुरानी हवेली और शमशान में मैंने रात बिताए हैं, लेकिन मैंने कभी कोई भूत प्रेत नहीं देखा। तभी अचानक हमारे एक बुजुर्ग पियोन हमारे टीचर्स रूम में आए। हमारी बातें सुनकर उन्होंने पर्टिकुलरली मेरे तरफ आकर कहा कि मैं आपके बातों से सहमत हूं, लेकिन अगर आप हिम्मत करके नीरजगढ़ के महाशमशान में एक रात बिताकर आए तो मैं ये बात मान लूंगा। नीरजगढ़? हाँ, नीरजगढ़ का महाशमशान। वहां जाने के बाद आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। चलो, एज अ बेट के दौरान मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने ये भी बोला कि अगर इस बार भी मुझे कुछ नहीं मिला, इन चीजों को लेकर कोई बात ना किया जाए। तब भी मैं ये नहीं जानता था कि उस बेट को एक्सेप्ट करके मैंने जिंदगी का कितना बड़ा गलती किया। ऐसे ही उसके एक हफ्ते बाद रात के वक्त, और वो एक अमावस का रात था, सिर्फ एक टॉर्च और अपना मोबाइल लेकर मैं नीरजगढ़ की तरफ निकल गया। बात ही हुआ था कि हम रात के वक्त जाएंगे। मैं अकेला ही गया था। मेरे कुछ कलीग्स मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन अपने हिम्मत के ऊपर बेस करके मैं वहां पे अकेला जाना ही सही समझा। जब मैं नीरजगढ़ स्टेशन में उतरा तब ऑलरेडी रात के 11:30 बज चुके थे। अब यहां से महाशमशान ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होगा। यह गांव का एरिया है, यहां पे बहुत जल्द ही लोग सो जाते हैं। तभी मुझे दूर से कुछ धुआं दिखाई दिया। उस धुएं को फॉलो करते करते जैसे ही थोड़ा आगे गया तो एक साइन बोर्ड दिखा मुझे, और उसके ऊपर लिखा था नीरजगढ़ महाशमशान। बस थोड़ा ही आगे, उस साइन बोर्ड के मुताबिक मैं उस शमशान में पहुंचा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शमशान एक पवित्र जगह होता है, जाके मैं इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं रखता। ऐसे ही मैं एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे मैं उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हुआ, कुछ चमगादड़ मेरे सर के ऊपर से एकदम उड़कर गए। अरे, ये चमगादड़ कहां से आ गए? चलो कोई नहीं, शमशान का जगह है, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो सच मैंने कहा था कि बहुत सारे पुराने हवेलियां, शमशान, ग्रेवयार्ड, यहां पे मैं रात बिता चुका हूं, लेकिन कहीं भी मुझे डर का डर भी नहीं दिखा। हालांकि इसे मैं डर कहूं या कुछ और मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक अजीब सा फीलिंग्स, एक
अजीब सा घुटन मुझे कहीं से हो रहा था, जबकि मैं समझ गया इस बार का अभियान शायद थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन फिर भी विज्ञान और अपने हिम्मत के ऊपर बेस करके मैं इन सब थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश किया। मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा और वक्त बिताना है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आया। शमशान को थोड़ा इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कुछ नहीं था। तभी मुझे दूर में एक पेड़ दिखा जिसके नीचे एक बेदी बना हुआ था। चलो कम से कम वहां मैं बैठ के आराम कर सकता हूं। ऐसे ही मैं बैठा। टाइम कितना चला गया मुझे कुछ पता नहीं। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज चुके थे। चलो और 2 घंटे बिताकर ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। और एक बार मैं अगर यहां से निकल के पहुंच जाऊं अपने जगह पे, तो सबको मैं बता दूंगा कि ये भूत प्रेत जादू टोना सब बेकार है। यही मन चाह लेकर मैं उस पेड़ के नीचे बैठा। बैठते बैठते कब मुझे नींद आ गया मुझे पता नहीं, और कब मेरा नींद खुला यह भी नहीं पता। जब मेरा नींद खुला तब देखा कि कुछ मेरे सर के ऊपर और हाथ के ऊपर टपक के गिर रहा है। क्या है ये? हाथ में देखा तो लाल रंग का ये क्या है? दिखने में तो ताजा खून लग रहा था। खून? खून कहां से आया? मैं पेड़ के ऊपर देखा। अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन पेड़ से खून कैसे गिर सकता है? लेकिन फिर भी अपने दिल को बहलाने के लिए मैंने कहा कि शायद वो पत्तों में से कोई रस वगैरह या कोई लिक्विड गिर रहा है। लेकिन कितना भी मन को बहलाने का कोशिश करूं, इस बार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी जब मैंने इस चैलेंज को लिया है, इसे पूरा करना ही पड़ेगा। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे। बस और 1 घंटा। 1 घंटे के बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा। तभी दूर मुझे कुछ नजर आया। आग। वहां पे आग क्या जल रहा है? हिम्मत करके थोड़ा आगे गया। आगे जाकर देखा कि एक जगह पे आग जल रहा है और 2 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और उनके सामने क्या है वो? थोड़ा आगे जाकर देखा कि एक मृत शरीर है, एक डेड बॉडी। क्या मैं इन लोगों से कुछ पूछूं? दिल में बहुत सारे सवाल इधर उधर कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो गई यहां पे मैं अकेला बैठा हुआ हूं। अगर इन लोगों से बात करने में या बात करने से थोड़ा अच्छा लगे, मैं हिम्मत करके उनके पास गया और जाकर पूछा कि आप लोग यहां पे इतने रात गए? उन लोगों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। बिना देखे ही उत्तर दिया कि मेरे बड़े भैया की मौत हो चुका है। बाकी 2 लोग जंगल से लकड़ियां लेने गए हैं इनका शवदाह करने के लिए। मैं और मेरा दूसरा भाई इस शवदेह को निगरानी में रखे हुए हैं। ओह। जैसे मैं पीछे मुड़ने वाला था, उन दोनों ने अपनी मुंडियां मेरी तरफ मुड़ाई। दोनों दिखने में बहुत एक जैसे हैं। मुझे एक जन ने सवाल किया, लेकिन आप इतने रात गए इस शमशान में क्या कर रहे हैं? सच बताने सही नहीं होगा। मैं कहा कि मेरा ट्रेन मिस हो गया था, इसलिए मैं सुबह के ट्रेन का वेट कर रहा हूं। मैंने ये बात खत्म किया, दोनों एकदम
टूट टूट के हंसने लगे। उन दोनों के हंसी में मानो पूरा शमशान झंझना उठा था। हवा में सिर्फ उनका हंसी मुझे सुनाई दिया। कुछ अजीब सा है इन दोनों के हंसी में, मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाकर बैठा। वो दोनों वहीं पे बैठे हुए थे। घड़ी में अब वक्त शायद आगे जा ही नहीं रहा था। पता नहीं 1 घंटा कब पूरा होगा। क्या समय आज पूरे समय के लिए रुक गया है? कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक मेरे पैर में मुझे कुछ लगा। पैर की तरफ देखा तो एक इंसान की खोपड़ी। मेरा पूरा शरीर एकदम डर से कांप उठा। मैंने एक लात मार के उस खोपड़ी को कहीं दूर फेंक दिया। दूर से वो दोनों शख्स मुझे देखकर अभी भी हंस रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी और आधा घंटा बाकी है। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो दोनों उठ गए और उठ के जंगल की तरफ चल दिए। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि उनके 2 साथी अंदर लकड़ी लाने के लिए गए हैं। शायद उनके खोज में ही वो दोनों गए। मैं ऐसे एक वीरान शमशान में एक मृत शरीर के साथ बैठा हुआ हूं। आज अगर मैं कहूं कि मुझे डर नहीं लग रहा है तो यह गलत होगा। शायद डर का थोड़ा थोड़ा आभास मुझे हो रहा है, लेकिन फिर भी जितनी भी हिम्मत है अपने शरीर में सबको एकत्रित किया और करके बस इस वक्त के गुजरने का मैं इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरा वक्त पूरा हुआ, मैं आगे की तरफ चलने लगा। अब मुझे इस जगह से निकलना है और जल्द से जल्द स्टेशन की तरफ जाना है। आगे चलते चलते अचानक किसी चीज में टकरा कर मैं रुक गया। ये क्या है? मुझे कोहरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरा ये बात खत्म करते ही कोहरा हट गया और मेरे सामने मेरे सामने ये क्या है? 3 चिताएं मेरे सामने हैं और तीनों में 3 मृत शरीर। और ये मृत शरीर उन दोनों शख्स के भी है जिनसे मैंने बात किया था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए और तभी वो तीनों मुर्दे मेरे सामने एकदम से खड़े हो गए। उनकी आंखों में कुछ नहीं था, लाल अंगारे थे। उनके बड़े बड़े नुकीले दांत और नाखून लेकर मेरे तरफ बढ़ने लगे। मुझे और कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला। मैं कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस भाग रहा हूं। इस शमशान में मैं किधर भाग रहा हूं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। सिर्फ मुर्दों का आवाज मुझे हर तरफ से आ रहा है। वो लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं उनके कदमों की आहटों को सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं कहां जाऊं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं किधर जा रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे ही भागते भागते अचानक एक चीज से टकरा कर मैं नीचे गिर गया। और जोर से मेरे सर में कुछ अकड़ लगा। उसके बाद मैंने कब होश खो दिया मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद का नाम मुझे कुछ याद है, कब मुझे होश आया ये भी मुझे नहीं पता। सिर्फ आंख खोलकर देखा कि सुबह की ताजी रोशनी मेरे शक्ल पे आ गिरा है। कुछ लोग मुझे घेर के खड़े हुए थे। दिखने में वो सब लकड़हारे लग रहे थे। एक ने पूछा कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ बताना चाहता हूं लेकिन
पिछले रात का वो भयानक दृश्य मानो मेरे दिमाग और मेरे जिस्म में एकदम सांप की तरह जकड़ के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हीं का एक लक्कड़हारा दोस्त ने मुझे आज सुबह यहां पे देखा। उन लोगों ने यह भी कहा कि यह शमशान श्रापित है, यहां पे इंसानों का आना भी वर्जित है। यहां पे अगर कोई आया तो उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं घटता है। कभी कभी तो कोई यहां से वापस भी नहीं लौटता। आज एक चीज तो मैंने जान लिया कि अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है। जिन चीजों के बारे में हम नहीं मानते या जो हमें इंसानी आंखों से दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि उनका कोई वजूद ना हो। पिछले रात में उन्हीं कुछ घंटों में मुझे इस बात का एहसास हो गया था। अब वापस जाकर मैं क्या कहूंगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बस उस शमशान से दूर जाना चाहता था। इसलिए वक्त जाया किए बगैर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को हॉरर दादा की ये पेशकश? अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ये लाल कलर का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हम लोग जब भी कोई नया इंसिडेंट या स्टोरी पोस्ट करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए और हमें ग्रो करने में भी हेल्प कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी और खौफनाक हादसे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।